बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एकदम डिफरेंट स्टाइल से बेसन और सूजी का हलवा। एकदम दानेदार और खिला खिला बनेगा और बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही आला टेस्ट है इसका। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन और सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, छन्नी ले लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1.5 कप बेसन, वेट के हिसाब से 180 ग्राम है, ये ऐड करेंगे। अभी इसे स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को छानने से ये होगा कि एकदम हल्का हो जाएगा और इसमें जो गुठलियां वो भी खत्म हो जाएंगी। अभी यहाँ पे मैंने लिए 1/4 कप सूजी, वेट के हिसाब से 30 ग्राम है, ये ऐड करेंगे और इसे भी स्ट्रेन कर लेंगे। सूजी आपकी बारीक होनी चाहिए, अगर आपके पास मोटी है तो आप कुछ सेकंड के लिए इसे ग्राइंड कर लें, फिर उसके बाद यूज करें। ये जो बाकी रहेगी इसे साइड पे कर देंगे, ये ऐड नहीं करेंगे। अभी फ्लेम ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, मीडियम या हाई नहीं करनी। अगर आपने हाई कर दी तो बेसन नीचे से जलना शुरू हो जाएगा और इसकी अच्छे से बुनाई भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट तक भूना है तो इसने हल्का सा कलर भी चेंज कर दिया और इसमें धीमी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। टाइम तक आपने इसे भून लेना है। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप देसी घी, इसे मैंने मेल्ट करके आधा कप लिया है। जमा हुआ आधा कप नहीं लेना आपने, ये वेट के हिसाब से 100 ग्राम है। अगर आपको ऑयली हलवा पसंद है तो 50 ग्राम और घी ऐड कर ले। अभी बेसन और सूजी को घी के साथ भूनेंगे 15 से 20 मिनट तक। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, मीडियम या हाई नहीं करनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो गया है तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आप इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू कर देगा। हलवे की मेन चीज यही है कि बेसन और सूजी की अच्छे से बुनाई करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने 8 से 10 मिनट तक भुना तो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसे मजीद भूनेंगे जब तक इसमें अच्छे से धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाए। बिल्कुल इस तरह आपने इसे मसलते हुए भूनना है। यहाँ पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब आप इसकी घी के साथ बुनाई शुरू करेंगे तो लगातार भूनते जाना, बीच में रुकना नहीं तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे मुझे 15 से 16 मिनट हो गए इसे भूनते हुए, तो आप देख सकते हैं इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। इसे मजीद 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें लाइट सा कलर आ जाए। टाइम पे आपको लगे कि बेसन में बहुत ज्यादा हीट होगी, एकदम इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया, तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और थोड़ी देर भूनने के बाद फिर से ऑन कर लें, लेकिन फ्लेम आपने लो ही रखनी है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला फ्लेवर के लिए, लेकिन आपको दिखा नहीं पाया। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 1 से 2 इलायची को कूट लें फिर ऐड कर लें। यहाँ पे मुझे इसे 20 मिनट हो गए भूनते हुए, तो आप देख सकते हैं इसने अच्छे से घी भी छोड़ दिया और लाइट सा कलर भी आ गया। माशाल्लाह इस टाइम बेसन और सूजी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस टाइम तक आपने इसे भून लेना है। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप कंडेंस मिल्क, ये ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आपको कोई सिरप बनाने की जरूरत नहीं है, आप कंडेंस मिल्क से ये हलवा बनाएं, एकदम क्रीमी फ्लेवर देगा खाने के टाइम पे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसे मजीद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे, ज्यादा आपने कुक नहीं करना। यहाँ पे मैंने मजीद इसे 3 मिनट तक कुक किया कंडेंस मिल्क के साथ, तो माशाल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। इस टाइम पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको बेसन और सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।